बहुत शानदार है। कल एफआईआईज ने 5,400 करोड़ की बाइंग की है कैश मार्केट में, और वो दिख रहा था कल। शॉर्ट कवरिंग थी, बिल्कुल थी, लेकिन उसके बाद और मुझे लग रहा है कि ये बाइंग शायद ब्रेकआउट बाइंग थी, आखिरी के घंटे में आई होगी एफआईआईज की बाइंग जो आई कल। वो बार आएंगे आपकी स्क्रीन पर। सिर्फ एक दिन एफआई की सेलिंग रही, वो भी बहुत मामूली थी, 470 करोड़ की। उससे पहले एक दिन और थी 3800 करोड़ की, लेकिन उसके अलावा आप देखें तो लगातार बाइंग है। और अब मुझे लग रहा है ये ट्रेंड वैसा वापस होगा कि डीआई सेल करेंगे, एफआईज बाइंग करेंगे। क्योंकि अगर एफआईज इस तरीके से बाइंग करेंगे तो फिर डीआईएस को बाय करने की ज़रूरत नहीं होती है। पोजिशनिंग देखिए अब आप इंडेक्स फ्यूचर्स में, ये स्क्रीन पर आएगी। और अब देखिए आप 70,000 लॉन्ग और 83,000 शॉर्ट, मतलब 13,000 शॉर्ट रह गए। कल 37,000 शॉर्ट थे, राइट, परसों। और ये आंकड़ा है 13,000 का लॉन्ग ऐड करे एफआईज ने और 8,000 शॉर्ट काटे हैं। क्लाइंट्स तो मुझे समझ में नहीं आया क्यों शॉर्ट ऐड करा। आपको लॉन्ग में बुक करना तो समझ में आता है, 1368 लॉन्ग बुक करे, शॉर्ट करने की क्या ज़रूरत थी इस मार्केट में। जस्ट बिकॉज मार्केट इतना चला है कि अगले दिन ऐसा नहीं होता है। आज तो मार्केट फिर आपको 100 पॉइंट का गैप अप दिखा रहा है, तो ज़बरदस्ती शॉर्ट मत करिए, कोई पॉइंट नहीं है। अब आते हैं हम एफआईआईज ने क्या किया इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स में। ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ की बाइंग इंडेक्स फ्यूचर्स में और ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ की बाइंग स्टॉक फ्यूचर्स में। ये बेसिकली बड़ा आंकड़ा था। एंड विद इन दैट निफ्टी में बहुत बड़ी बाइंग हुई है 3,500 करोड़ की, क्योंकि निफ्टी में शॉर्ट्स थे, तो 3,500 करोड़ की बाइंग यहाँ, और बैंक निफ्टी में 430 करोड़ की बाइंग। वो टेबल आएगी आपकी स्क्रीन पर, दोनों में बाइंग ये देखिए यहाँ पर आपको विजिबल है। लॉन्ग शॉर्ट एफआईआईज के इंडेक्स और स्टॉक्स दोनों में दिखाता हूँ आज मैं आपको। इंडेक्स में 13,200 लॉन्ग और 8,000 शॉर्ट काम करे, और स्टॉक्स में देखिए आप 58,000 नहीं, इससे पहले एक और प्लेट थी स्टॉक फ्यूचर्स की पोजीशन वाली, वो दिखा दीजिए। टेबल एक और थी, अच्छा नहीं है वो। स्टॉक फ्यूचर्स में 58,000 लॉन्ग ऐड करें और 41,000 शॉर्ट कट हुए हैं यहाँ पर। हाँ, ये वाली प्लेट की बात कर रहा था मैं। 58,000 लॉन्ग ऐड हुए और 41,000 शॉर्ट, मतलब इसको आप ऐड कर दें एग्जैक्ट एग्जैक्ट 99,999। एक बस लॉन्ग या शॉर्ट हो रहा था तो वो पूरा 1 लाख हो जाता है, लेकिन मतलब 1 लाख ही हुआ बेसिकली। अब वो ग्राफ दिखा दीजिए जो आप दिखा रहे थे, लॉन्ग शॉर्ट वाला, वो भी अच्छा था वैसे ग्राफ, बुरा वो भी नहीं है। ये देखिए वापस पिकअप हो रहा है। और टेबल देखिए 38% लॉन्ग पे थे हम कल जब हमने शो की शुरुआत की थी। आज हम 45% लॉन्ग पर है। एक और ट्रेंड डे मिल गया तो ये 45-54 हो जाएगा। और 2 दिन में 23,000 शॉर्ट कवर हुए हैं एफआईएस की तरफ से। इंडिया विक्स, अच्छा ये एक और फैक्टर है जो हम बार बार कह रहे थे, इंडिया विक्स लगातार नीचे आ रहा था और अब 16.89 पर, बस कुछ ही दिन की और बात है, हमारे कंफर्ट जोन के नीचे आएगा। थोड़ा सा कल पुट कॉल रेशियो एलिवेट हुआ, 1.19 पर आया, लेकिन एकदम 1.3 जितना ऑप्शन नहीं हुआ, तो ठीक है पुट कॉल रेशियो भी। बैन में कोई अपडेट नहीं है, ना तो कोई बैन में फ्रेश एंट्री है और ना ही बैन से कोई एग्जिट है। तो 3 स्टॉक्स जो बैन में बने हुए हैं वो एज इट इज़ हैं, CDSL, मन्नापुरम और हिंदुस्तान कॉपर। तो ना